फील्ड मार्शल का नाम क्या लिया? पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए एक और टीम भेज दी गई। ज़म्ब्रियाल के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितनी बड़ी धांधली थी, सलमान अकरम राजा भी टूट पड़े। और ईद उल अजहा सर पे है, क्या इमरान खान को रिलीफ मिलेगी? वो तो छोड़ें, क्या पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलेगी इस ईद उल अजहा के मौके पर? लग तो नहीं रहा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं ज़म्ब्रियाल में जो इलेक्शन हुआ है पीपी 52 के ऊपर। सियालकोट का ये एरिया है और यहाँ पे जैसा आपको याद हो कि आरओ ऑफिसेस बंद कर दिए गए थे और उसके बाद जो जाली सर्टिफिकेट निकाले गए फॉर्म 47 वाले, उसके अंदर पीएमएल-एन को जिता दिया गया। हकीकत क्या है, सलमान अकरम राजा बोल पड़े हैं इसके ऊपर और उन्होंने कहा है कि बहुत ही बदतरीन तरीके से यहां पे धांधली की गई, इलेक्शन चोरी किया गया और भी बहुत सारे उन्होंने हकाइक पेश किए। तो मुलाहिजा करें पहले सलमान अकरम राजा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखा वहां पे पुलिस का क्या काम है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन से किसी एक फर्द को वो बाहर निकाले। ये कानून में लिखा है कि जो कंसोलिडेशन है, हर पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट आता है, जो फॉर्म आती हैं, उनकी कंसोलिडेशन कैंडिडेट्स की मौजूदगी में रिटर्निंग अफसर ने करनी होती है। क्या ऐसा हुआ? कल नहीं हुआ। जब आपने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर को घेरे में ले लिया, वहां पे उम्मीदवार को या उसके इलेक्शन एजेंट को दाखिल नहीं होने दिया, तो इलेक्शन वहीं खत्म हो गया। तो ये थे सलमान अकरम राजा और ये कह रहे थे कि जी इतनी बदतरीन रिगिंग शायद ही हमने पहले 8 फरवरी को देखी थी। वो तो खैर बहुत बड़ी रिगिंग थी, मगर यहां पे तो इन्होंने आरओ ऑफिस ही बंद कर दिए और जो जो पीटीआई के ऑब्जर्वर थे उन्होंने भी निकाल के बाहर कर दिया। और फिर एक बहुत बड़ी नफरी आई सिक्योरिटी फोर्सेस की और वीगो डाले आए जिसके अंदर बैलेट बॉक्सेस मौजूद थे और उनके ऊपर आप जानते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, एक बात याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक उसके पास बल्ले का निशान नहीं है और ये जो इलेक्शन हुआ ये भी बल्ले के निशान के बगैर हुआ। इसके बावजूद जो चीजें आई सामने से उससे वाजे हो गया कि गल मुक गई है गल मुक गई है वाकई में। प्रोग्राम इनका बढ़ चुका है और जो तस्वीरें आई सियालकोट से बाद में ख्वाजा आसिफ और उनके जो अहलकार बैठे हुए थे उन सब की वो शक्लें भी आप देख के बता सकते हैं कि कितना इनका बड़ा एक इनके साथ हादसा हुआ है, सानेहा हुआ है। तो इस सानेहे के बाद अब क्या रद्द-ए-अमल होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, खैर इम्पोज्ड इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस पंजाब के अंदर बहुत जल्द होंगे और इसके लिए ऑर्डर इशू कर दिया गया है। यह भी कहा है कि कमीशन अब डिले नहीं कर सकती। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो डिलेज आ रहे हैं उनको डिले नहीं कर सकती। उसके बाद तो शायद लग रहा है कि पंजाब हुकूमत क्या पूरा निजाम ही इलेक्शन रोक ना दे। ये सुल्तान सिकंदर राजा ने जो बातें की हैं ये इनकी बातों तक ही महदूद हैं। अब ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, ईसीपी की तरफ से ईसीपी सेक्रेटरी उमर हमीद भी थे मौजूद। उन्होंने कहा कि जी पंजाब गवर्नमेंट का लास्ट लोकल गवर्नमेंट एक्सपायर्ड हो गई 31 दिसंबर 2021 को और बोथ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट हैव शोन लिटिल इंटरेस्ट इन होल्डिंग इलेक्शन। पंजाब हैज डिलेड इलेक्शंस फॉर 3 इयर्स। अच्छा, तो उसके अंदर सिकंदर सुल्तान राजा का क्या किरदार था इलेक्शन डिलेस के अंदर? जो होने थे ना इलेक्शन ये 2023 में, वो फिर डिले कर दिए गए मई के महीने के अंदर। यहां पे भी केपीके के अंदर अभी क्यों ये एकदम जागे हैं? इसके पीछे भी एक वजह है। एक रिपोर्ट आने वाली है बहुत जल्द जो आपके नंबर्स आएंगे अभी। ये मिनी बजट कह लें, जो भी आपने ये अब ये प्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर आपका एग्रीकल्चर बेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बहुत बुरी तरीके से। और इतलात के मुताबिक तकरीबन कॉटन की काश्त और दीगर कमोडिटीज की काश्त के अंदर ओवरऑल इतना सिग्निफिकेंट कोलैप्स आया है पंजाब की एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, वीट को लेकर, चावल के अंदर भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इतलात आ रही हैं कि एक सिस्टेमिक कोलैप्स हुआ है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का पंजाब के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइसेस के साथ मसले किए,
धांधली बहुत हुई, एक्सपोर्ट करके री इम्पोर्टेशन हुई चीजों की। तो इन चक्रों के अंदर जो आपका एवरेज फार्मर था, मैं कॉर्पोरेट फार्मर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मर्स लेते इनसे ही है ना, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है उसका। तो जो आपका एवरेज फार्मर है वो अब एक बहुत ही मुश्किल के अंदर फंस चुका है। और इसके पीछे भी जो नाकाम नालायक हुकूमत है आपकी, जिसको हमारे कुछ दोस्त कहते हैं लास्टिक की, जिनको छलवारें पतलूने पहनाई पहनाई भी हैं, पीएमएलएन की हुकूमत, सूबे के अंदर हो या बाहर हो। अब वो पता नहीं एक और शायद उनको तमगा निकालना पड़े अपनी वैल्यू पेश करने का, क्योंकि अब हम देख रहे हैं स्कैम पे स्कैम जो हो रहे हैं। पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत के दौर से स्कैम हुए, सही है, वीट स्कैम हुआ, फिर शुगर की धांधली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुई। अब ये क्रिप्टो का जो स्कैम आया है सामने, और इसके बाद जो ये इंटरव्यू भी दिया है बिलाल बिन साकिब ने जियो को, और पता नहीं क्या क्या, आपको बात वाजे वाजे समझ आ जाएगी कि बहुत बड़ा एक स्कैम है। और जो स्कैमस्टर्स खुद ही हैं वो इसको नहीं छुपा पा रहे। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब है कि जो इकोनॉमी है आपकी, वो बस उसका कोई प्लान नहीं है, वो बस इन्हीं शोशों और दुआओं के ऊपर चल रही है। क्रिप्टो देखो, ये देखो, शाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखा के, मगर अंदर से जो बुनियादी तौर के ऊपर जो आपकी मईशत है वो खोखली हो चुकी है। और अब यही एक मसला है जो चल रहा है इस पूरी कार्रवाई और पूरी सिचुएशन के अंदर। और किसी के पास कोई जवाब नहीं आ रहा नजर सामने, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा इस सिचुएशन में। क्योंकि कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे, एक 12 रुकनी टीम भेजी गई है अडियाला जेल, लाहौर से। लाहौर पुलिस ने भेजी है, और ये फस्तायत के कितने बड़े अलमदार हैं आप खुद ही जानते हैं ये। तो इन्होंने एक टीम भेजी अडियाला जेल, और उन्होंने कहा कि जी हम पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करने आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का 9 मई के केसेस को लेकर। अच्छा, तो इमरान खान कंसिस्टेंटली इसे डिनाई करें कि मैं पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों दूं, तुम तो मुझसे सियासी इंतकाम निकाल रहे हो, और ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे ज्यादा ह्यूमिलिएट करने की। 2 साल से तुम लोगों ने एक बंदे को जेल के अंदर रखा हुआ है ऐसे इल्जाम के ऊपर जो उसका है ही नहीं, सही है। बंद उसकी तुम कन्विक्शंस करा रहे हो, ट्रायल्स हो रही हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है अंदर। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इसका सिर्फ सियासी इंतकाम से ताल्लुक है और किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। एक और चीज, फैज हमीद, नाम याद है ना आपको, जनरल फैज हमीद का? उनका केस, उसका क्या हुआ? इमरान खान का केस, उसका क्या हुआ? इमरान खान के कारकुनान का केस, यास्मीन राशिद हो गई, चीमा साहब हो गए, एजाज हो गए, सेंट्रल एजाज, उनका क्या हुआ? और लोगों के केसेस का क्या हुआ? तो ये सियासी इंतकाम की लहर कब खत्म होगी? कितने और अरसा ये लोग इन लोगों को जेलों में ऐसी चार्जेस के ऊपर रख सकते हैं? और ये कंडे आप भी कह लेना, ये हटकंडे ही हैं एक तरीके से, जो इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि यार कि हम पॉलीग्राफ टेस्ट करा देंगे, हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देख लो, नहीं देखो। क्या होगा? आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।